हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा भाई क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, चैप्टर हम लोग का है 6। तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी आज का जो लेक्चर रहने वाला है 14, आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 तक करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो भाई प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई चलते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी आज का जो लेक्चर रहने वाला 14, तो 14 के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज करेंगे भाई। हम लोग का अपना जो एक्सरसाइज है 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन जो टोटल है इस एक्सरसाइज में 15 से लेकर 16 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 15-16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज को। तो चलिए भाई चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए और याद रखिए कि एनसीईआरटी बुक का है आप लोग का, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 6.3 है और ट्रेंगल्स चैप्टर है भाई हम लोग का। ठीक है, चैप्टर 6 है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि आकृति मतलब फिगर जो है 6.34, देखिए भाई आकृति मतलब 6.34 है। ठीक है, इसमें पता है 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 फिगर बना हुआ है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर हुआ ना, इसी तरह से 6 नंबर तक है। लेकिन मैं आप लोगों को बोर्ड में पूरा अभी नहीं दिखा रहे, बना के दिखाएंगे। जैसे कि मान लेते 1-2 नंबर बना लेंगे, इसका फिर तीसरा चौथा फिर पांचवा छठा ऐसे करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आकृति जो है ना 6.34 का ही आकृति है ये, ठीक है ना, तो आपको कुछ अलग नहीं समझना है आपको। ठीक है, ये 6.34 का ही आकृति पहला नंबर दूसरा नंबर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए ठीक है, दिए त्रिभुजों के युग्म मतलब पेयरों में से ना कौन कौन से युग्म जो है ना, मतलब युग्म मतलब पेयर समरूप है, मतलब सिमिलर है। उस समरूप क्वेश्चन को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा मतलब और साथ ही उसका समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में आपको व्यक्त करना है। सांकेतिक मतलब साइन फॉर्म में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। हम लोग करते हैं पहला नंबर का, दूसरा नंबर का भी करेंगे। चलते हैं पहला नंबर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर जो आपको दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दे रखा है आपको। त्रिभुज एबीसी कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री दे रखा है आपको। और पीक्यूआर त्रिभुज में दूसरा जो त्रिभुज है भाई हम लोग का, कोण पी 60 डिग्री, कोण क्यू 80 डिग्री और कोण आर 40 डिग्री दे रखा है। तो आप कोई दो त्रिभुज आपस में मतलब युग्म मतलब त्रिभुज का पेयर आपस में समरूप कब होता है, तो 3 से लेकर 4 नियम को फॉलो करना चाहिए। कोई एक नियम फॉलो कर लिया, चारों में से एक नियम अगर फॉलो कर लेता है तो बोल सकते हैं हम लोग किया एक दोनों आपस में परस्पर क्या है, समरूप त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्रेंगल्स है। ठीक है ना, कैसे आपको बताते हैं, पहला आपको बताते हैं ए समरूपता नियम, ठीक है, समरूपता कोएफिशिएंट से ए या फिर ट्रिपल ए, ठीक है ना, 2 हो गया। फिर एस ए एस तीसरा हो गया, चौथा एस 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 साइड। ये चारों नियम से अगर चारों नियम में से एक नियम को फॉलो करता है दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज भाई फॉलो करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर है। ठीक है ना, चलिए भाई चलते हैं हम लोग पहला नंबर की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलते भाई सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में लिखना चाहेंगे क्या भाई, लिख देंगे हम लोग क्या, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो सब दिए रखा है ना आपको लिख देंगे। कोण ए बराबर 60 डिग्री है तो कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री है तो कोण बी बराबर 80 डिग्री लिख देंगे, और कोण सी बराबर कितना 60 क्या कहते हैं 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब इधर आप त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा आपको, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दे रखा भैया क्या, कोण पी बराबर दे रखा आपको कितना 60 डिग्री, और कोण क्यू दे रखा आपको कितना 80 डिग्री, और कोण आर जो दे रखा भाई कितना डिग्री होता है, 40 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप क्या संगत कोण के बारे में जानते हैं, संगत कोण जिसको करस्पेंडिंग एंगल या साइड बोल सकते हैं, संगत कोण, ठीक है ना। चलते हैं भाई हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखते हैं, अच्छा कोण त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए का संगत कोण क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कोण ए का संगत कोण होगा पी, कोण बी का होगा क्यू, कोण सी का होगा आर। समझ रहे ना, आपको मान लेते कि नहीं पता कैसे संगत को निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाते हैं। एबीसी त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज हम लोग का क्या है, त्रिभुज डी ई एफ है। आप समझिए बात को, देखिए ए जो हम लोग का पहला जो लेटर है और डी का पहला लेटर, ये दोनों आपस में क्या हो गया, अच्छा डी ई एफ नहीं भाई पी क्यू आर है, क्या भाई
पी क्यू आर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग का ये जो पहला लेटर है ए बी सी त्रिभुज में ना, ये जो पहला लेटर है ए का हो जाएगा पी कोण में, कोण ए का हो जाएगा पी समरूप, कोण बी का हो जाएगा क्या, कोण क्यू, कोण सी का हो जाएगा कोण आर। समझे कि नहीं समझे? आप बोलते कि क्या कहते हैं साइड में, तो ए बी हो जाएगा पी क्यू, ए बी का संगत क्या कहते हैं भुजा हो जाएगा पी क्यू, और बी सी का संगत भुजा हो जाएगा क्यू आर, और ए सी का फिर संगत भुजा हो जाएगा पी आर। समझे बात को? नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। तो आप संगत भुजा, करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर भाई आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे ना, तो आप देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई, सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई, हम डी ई एफ का ही लिखते हैं बार बार, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है भाई, हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोण ए जो है ना कोण पी के बराबर है, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है कि नहीं है, और कोण बी कितना के बराबर, 60 डिग्री के बराबर है, और कोण जो है बी है ना, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कितना डिग्री है, 80 डिग्री, और कोण सी जो है ना कोण पी क्या कहते हैं आर का बराबर है, कितना भाई, 40 डिग्री है ना। मतलब यहाँ पे ए एंगल है, ए भी एंगल है, ए भी एंगल है, तो ए समरूपता कोसोटी से लिखेंगे क्या भाई, समरूपता कोसोटी से, ठीक है ना, ए ट्रिपल ए होगा समरूपता कोसोटी से, समरूपता कोसोटी से, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हम लोग का कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का, पी क्यू आर का, ठीक है। हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। बस आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि तीनों एंगल यहाँ पे सेम नहीं होता, कम से कम 2 ही सेम हो जाता तो ऑटोमेटिक तीसरा हो जाता, लेकिन आपको तीसरा भी दे रखा सेम, तीनों दे रखा, तो ए समरूपता कोसोटी से हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का सिंबल है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आपको बता रहे हैं कि सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको दिखा दिया भाई अच्छी तरह से, ठीक ना, समझ गए होंगे आप। क्या कहते हैं, आपके पास अगर किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो आप लोग भाई क्वेश्चन विद आंसर छापिएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर छापिए, इसका चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर यहाँ पे एक्चुअली लिखे थे, लेकिन यहाँ पे आप लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। देखिए भाई नाम तो सेम है त्रिभुज का, लेकिन बट यहाँ पे देखिए भुजा यहाँ पे चेंज कर दिया, ए बी बराबर 2 दिया है, और बी सी 2.5, और ए सी दे दिया आपको 3, सी ए बोलिए ए सी बोलिए बात बराबर। दूसरा देखिए फिर त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए दूसरा ही नंबर का है, पेयर है, मतलब युग्म में है ना, इसलिए पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा पी क्यू दे रखा 6, क्यू आर 4 है, और आर पी आपको दे रखा 5। देखिए इसमें ना बहुत बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसका संगत भुजा क्या है, ए बी का संगत भुजा क्या, आपको दिखाते, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गेस कीजिएगा यहाँ पे, गेस क्या आप देखते चाहिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर का हम भाई क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी यहाँ पे क्या एकदम सीधी है ना, सीधी है, ठीक है, तो ए बी सीधी है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू जो है टेढ़ा है, मतलब यहाँ पे मैच कर रहा है नहीं ना, तो आप इसको ना त्रिभुज को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे आप घुमा दीजिए त्रिभुज को, यानी जो हम लोग का है ना त्रिभुज इस टाइप का, कुछ इस टाइप का है, तो त्रिभुज को इस तरह से अगर घुमाइएगा आप, त्रिभुज को इस तरह से घुमाएंगे तो ऐसा आपको बन जाएगा, ऐसा आपको बन जाएगा, जो सेम आकृति का दिखेगा, जो भाई क्या दिखेगा, सेम आकृति का दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, सेम आकृति का दिखेगा, ठीक है ना, समझिए ना, समझिए। तो जब आप घुमाइएगा ऐसे ऐसे, इसको ऐसे कीजिएगा, तो क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा, क्यू आर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा, समझ रहे बात को, समझ रहे कि ना। तो ए बी का क्यू आर हो जाएगा संगत भुजा, और बी सी का आर पी हो जाएगा, और ए सी का हो जाएगा क्या, क्यू पी हो जाएगा, मतलब पी क्यू हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, लीजिए भैया समझ रहे। तो यहाँ पे ए बी का संगत भुजा क्या होगा, ए बी का संगत भुजा होगा क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर होगा, ठीक है। और बी सी का बोले तो बी सी का हो जाएगा पी आर, क्या होगा भाई, पी आर हो जाएगा। बी सी देखो ये जो हम लोग का त्रिभुज पी क्यू आर है, इसको घुमा के इस तरह ऐसा किया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखें तो फिर ए सी का क्या होगा, ए सी का हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा, अच्छा पी आर हो गया ना, पी आर कैसे हो जाएगा, ए पी क्यू हो जाएगा ना, क्या भाई, पी क्यू हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी समझ रहे। तो आपको संगत भुजा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, ध्यान दिया। तो ए बी, ध्यान दिया, ए बी बट्टे हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर, संगत भुजा का देखते हैं अनुपात एक ही अनुपात में है कि नहीं है, तो ए बी दे रखा हम लोग को कितना 2 है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ए बी और आपको दे रखा, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको त्रिभुज, ध्यान दिए, त्रिभुज ए बी सी में आपको दे रखा है क्या भाई, ए बी दे रखा आपको कितना 2, और बी सी दे रखा आपको कितना 2.5, और सी ए दे रखा कितना 3,
ठीक है। और बोले त्रिभुज पी क्यू आर में बोले, त्रिभुज पी क्यू आर में बोले तो ध्यान दीजिएगा, पी आर दे रखा आपको कितना 6 और क्यू आर दे रखा कितना आपको 4 और आर पी आपको दे रखा कितना 5। समझे या नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक ना। तो ए बी बट्टे क्यू आर, ए बी कितना है, ए बी हम लोग का जो है ना 2 और क्यू आर कितना, क्यू आर 4 है, 2/4, 2 एकम 2, 2 जा 4 मतलब 1/2 आ गया हम लोग का, ठीक है। और फिर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे पी आर करके देखेंगे, बी सी बटे पी आर करके देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बी सी बटे पी आर, तो बी सी कितना भाई हम लोग का 2.5 है और पी आर कितना है, पी आर या आर पी आर बोलिए या आर पी बोलिएगा, बात बराबर, ठीक है ना। 5 है तो 10 को जब हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 0 आएगा, 25 का 25, 25 दूना 50 मतलब 1/2, समझ रहे ना। ये भी हम लोग का इक्वल है, ए सी बटे हम लोग का पी क्यू हो जाएगा। ए सी कितना है, ए सी या सी है, ध्यान दीजिएगा ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, बात बराबर। 3 बट्टे हम लोग को हो जाएगा 6, समझे कि नहीं समझे, पी क्यू। अच्छा क्या कहते हैं ए सी का हम लोग का हो जाएगा क्या ही, ए सी का क्या हो जाएगा पी क्यू होगा ना हम लोग का, ए सी का जो हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो हम लोग का पी क्यू यहाँ पे कहाँ लिखे हम, पी आर लिख दिए क्या, पी क्यू होगा यहाँ पे, सॉरी भाई पी क्यू बराबर 6, ठीक ना। तो 3 कम 3, 3 2 जा 6 तो 1/2। यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, एक ही अनुपात में, संगत भुजा क्या एक ही अनुपात में, यानी ए बी बट्टे क्यू आर बराबर बी सी बट्टे पी आर बराबर ए सी बट्टे पी क्यू। समझे कि नहीं समझे, मतलब ए बी एस है, ए बी एस बनेगा, ए बी एस बनेगा, एस एस समझ रहे हैं, साइड साइड साइड, मतलब एस एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ध्यान दीजिए कसौटी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज ए बी सी जो होगा ना क्या हो जाएगा, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। चलते भाई हम लोग तीसरा नंबर की तरफ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट नंबर 3 नंबर देखिएगा, तो त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एल एम पी समझ रहे ना, देखते हैं इसमें दे रखा आपको एल एम दे रखा, ध्यान दीजिए एल एम दे रखा, ठीक है, एल एम दे रखा आपको कितना 2.7 या एम एल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एल एम 2.7 दे रखा और एम पी आपको दे रखा, एम पी दे रखा 2 और पी एल दे रखा आपको 3, ठीक है। अगर त्रिभुज हम बात करें किसके बारे में, डी एफ के बारे में बात करें, डी ई एफ के बारे में बोलिए तो डी ई आपको दे रखा 4, डी ई कितना दे रखा 4 दे रखा, और ई एफ दे रखा भाई कितना 5 दे रखा है, और डी एफ या आप डी के बारे में बोले तो आपको दे रखा है कितना 6 दे रखा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर देखें तो सही है कि नहीं है, बोलिए जी भैया सही है ना, सही है हम लोग का, ठीक है। तो अगर संगत एल एम का संगत डी ई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ बोलिए जी भैया हो जाएगा। एल एम का संगत डी क्या हो जाएगा, एल एम का संगत होगा डी ई, एल एम ध्यान दें एल एम बट्टे हम लोग अगर देखें तो डी ई हो जाएगा, एल एम बट्टे डी ई, तो एल एम कितना 2.7 है और यहाँ पे 4 है, 10 को उड़ाएंगे कितना आएगा 40 आएगा, तो 27/40, ठीक है। तो फिर एम पी बट्टे ई एफ करेंगे, एम पी आपको दे रखा कितना 2 और ई एफ 5, भाई देखिए 2/5 आ रहा, तो ये क्या आपस में बराबर हो सकता है नहीं ना, लेकिन क्या एल एम जो है बट्टे एम पी नॉट इक्वल, फिर नहीं एल एम बट्टे डी ई, एल एम बट्टे डी ई नॉट इक्वल किसका एम पी बट्टे, ठीक है, ई एफ नॉट इक्वल किसका ही पी एल बट्टे एफ डी, यानी संगत भुजा क्या है एक ही अनुपात में नहीं है, समझे कि नहीं समझे, संगत भुजा क्या है समझे, संगत भुजा जो है ना एक ही अनुपात नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अनुपात जो है ना अनुपात समान मतलब बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज एल एम पी जो होगा, त्रिभुज एल एम पी जो होगा ना, ठीक है, समरूप नहीं होगा, नॉट समरूप, ऐसे काट देंगे त्रिभुज डी एफ का, त्रिभुज डी ई एफ का, समझे कि नहीं समझे, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए चौथा नंबर की तरफ ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना, मतलब चौथा जो नंबर है हम लोग का त्रिभुज एम एन एल, ठीक है, एम एन एल, ठीक है। देखिए एटो जो त्रिभुज पी क्यू आर है ना घूमेगा, ठीक है ना, घुमाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज जो है हम लोग का एम एल, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज दे रखा हम लोग को त्रिभुज एम एन एल
ठीक, इसमें अगर देखें तो आपको दे रखा है क्या एम एन या एन एम, ध्यान दीजिएगा एम एन बोले या एन एम बोले, ठीक है। 2.5 दे रखा आपको, और कोण एम दे रखा कितना भाई, कोण एम दे रखा 70 डिग्री, और कोण सॉरी एल एम दे रखा आपको, एल एम भुजा आपको दे रखा, एल एम दे रखा आपको कितना, एल एम दे रखा आपको 5, ठीक है। अगर त्रिभुज हम बोले किस में बात करें, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बोले तो पी क्यू दे रखा आपको कितना 6 दे रखा है, और कोण क्यू दे रखा है कितना है, कोण क्यू दे रखा है कितना 70 डिग्री, और कोण आपको कोण नहीं मतलब भुजा आपको दे रखा क्यू आर दे रखा कितना 10, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप जो त्रिभुज पी क्यू आर है ना कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, तो क्यू जो है ना ऊपर से ले जाएगा, क्यू इस तरह से घूमेगा, ठीक है। जब इस तरह से घूमेगा भाई क्यू हम लोग का ऊपर से ले जाएगा ऐसे, है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे हम लोग, इसको ऐसे जब घुमाएंगे ना तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, जो देखने में सेम लगेगा, ठीक है। तो क्यू ऊपर हो जाएगा, क्यू भाई क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और पी यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू जब ऊपर होगा तो ऐसे घूम जाएगा, तो आएगा पी यहाँ, आर यहाँ आ जाएगा, समझ रहे ना। तो यानी अगर बोले तो कोण एम का संगत कोण जो होगा क्या होगा, एम का क्यू हो जाएगा, हाँ। ए वाला त्रिभुज का देखिए कोण एम का संगत कोण क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया। तो कोण क्यू का तो पता है हमको 70 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज ध्यान देगा, अगर देखते हैं तो इतना दे रखा, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ बोल ले, ये क्या कहते हैं पी क्यू आर में, नहीं त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में बोले भाई, मैं बोले तो यहाँ पे कोण एम जो है ना, कोण एम जो है बराबर है कोण क्यू का, बराबर कितना 70 डिग्री, ठीक है, बराबर है। लेकिन बट ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, तो क्यू आर जो होगा भुजा किसका, एम एन का होगा, मतलब एक क्या संगत भुजा होगा, क्यू आर बट्टे हम लोग कर लेंगे क्या, क्यू आर बट्टे हम लोग कर लेंगे क्या एम एन, क्यू आर बट्टे एम एन, अच्छा एम एन पहले ना, तो एम एन बट्टे क्यू आर कर लेंगे हम लोग, एम एन बट्टे क्यू आर, एम एन बट्टे क्यू आर कर लेंगे, ठीक है। एम एन आपको दे रखा कितना 2.5, अच्छा हाँ 2.5 दे रखा है, और क्यू आर कितना भाई 10 है, तो 10 में जो रंग कितना 100 आएगा, तो 25 चौके 100, 1/4 आ गया। देखते हैं हम लोग अगला करके, ध्यान देगा एम एन बट्टे क्यू आर हो गया, और एम एन बट्टे क्यू आर इसका संगत हो गया। तो इसी तरह से आर पी का हो जाएगा, आर पी ध्यान देगा मतलब एन एल का, एन एल बट्टे आर पी का हो जाएगा, या पी आर का हो जाएगा, ठीक है। तो एन एल हम लोग को दे रखा एन एल का दे रखा, कहाँ एन एल का भाई, अच्छा एन एल का तो पता नहीं है, एन एल का पता नहीं, जो पता है इसके बारे में चलते हैं हम लोग। देखिए एन एल और आर पी आपको पता नहीं, एन एल आर पी नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं हम लोग क्यू पी, ध्यान देगा क्यू पी बट्टे और एम एल में चलते हैं, क्यू नहीं मतलब एम एल को पहले लिखेंगे एम एल बट्टे क्यू पी, ठीक है क्यू पी। तो एम एल कितना 5 है, और क्यू पी कितना है, क्यू पी मतलब ये पी क्यू या क्यू पी बोलिए 5/6 है भाई। देखिए यहाँ पे 1/4 5/6 आया, मैच कर रहा है नहीं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या एम एन बट्टे क्यू आर नॉट इक्वल किसका है, एम एल बट्टे क्यू पी। अगर इक्वल हो जाता तब होता है क्या होता, समरूप हो जाता है, इसलिए हम लोग का त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज हम लोग का हो जाएगा इसलिए हम लोग का हो जाएगा भाई त्रिभुज, ठीक है, एम एन एल जो है समरूप नहीं होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का नॉट समरूप, ठीक है। ऐसे हम लोग काट देंगे, ऐसे इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, समझ में जाएगा, हम आ जाएगा हम लोग का आसानी से, ठीक है। जो भी कॉपी चेक करेगा इसको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक 74 नंबर तक चलते, फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिएगा 5वां नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी है भाई हम लोग का त्रिभुज ए बी सी। चलते हैं 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में आपको दे रखा है, ध्यान ए बी सी में आपको दे रखा है क्या, ए बी आपको दे रखा है कितना 2.5 दे रखा है, और बी सी आपको दे रखा, बी सी जो आपको दे रखा 3, और सी ए आपको नहीं दिया भाई, सी आपको नहीं पता, ठीक है। त्रिभुज बोले तो त्रिभुज क्या होगा डी ई एफ, ध्यान दीजिएगा डी ई एफ में बोले तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज डी एफ में डी ई पता नहीं आपको, ई एफ दे रखा आपको, ई एफ दे रखा भाई कितना 6, और डी एफ दे रखा आपको कितना, डी एफ दे रखा कितना
5 या एफ डी, देखिए डी एफ बोलिए एफ डी बोलिए, बात बराबर, ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। और कौन एफ दे रखा आपको, कौन एफ दे रखा कितना 80 डिग्री, और इसमें भी कौन आपको ए दे रखा था कितना 80 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते भाई, कुछ बोल सकते हैं नहीं ना। अच्छा इसमें आपको कौन ए दे रखा 80 डिग्री लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भाई क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे संगत कौन कौन ए का कौन डी होगा, पता जो नहीं है हमको, ठीक, कौन ए का कौन डी आपको पता नहीं। और ए बी का भाई डी ई तो पता ही है नहीं हम लोग को, बी सी का ई एफ। यहाँ पे देखें तो भाई हम लोग अगर देखें तो क्या होता है हम लोग का, बोलिए बोलिए। यहाँ पे देखें भाई संगत कौन क्या आपस में क्या समान है ही नहीं, आपको दे ही नहीं रखा कौन ए, आपको पता ही नहीं भाई कौन ए बराबर कौन डी कितना है, कौन ए तो पता है 80 डिग्री है और कौन डी के बारे में दिया ही नहीं है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो हाँ बोल रहे थे हम क्या, जैसे कि ए बी आपको 2.5 दे रखा, ए बी 2.5 दे रखा। अच्छा एक बात, ये जो है ना लंबा ज़्यादा है, इसको पता है संगत कौन ए का संगत कौन क्या होगा, कौन एफ होगा, कौन ए का संगत कौन एफ होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये लंबा है, इसको ऐसे पलटाएंगे, इसको क्या ऐसे मतलब मोड़ेंगे, ऐसे इसको करेंगे तो ये एफ ऊपर चले जाएगा, तो कौन ए का कौन एफ हो जाएगा, कौन ए का कौन एफ हो जाएगा संगत कौन, ठीक, कौन एफ हो जाएगा, कौन ए का भाई कौन हम लोग का हो जाएगा एफ, कौन एफ हो जाएगा, ठीक है, कौन ए का हो जाएगा संगत कौन कौन एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए तो एंगल बराबर 80 डिग्री दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे देखो तो ए, ध्यान दीजिए, जब इस तरह से अगर करेंगे तो एफ ऊपर चले जाएगा, इस तरह से बन जाएगा हम लोग का सेम बन जाएगा, तो एफ ऊपर चले जाएगा, तो हम लोग का जब एफ ऊपर ऐसे करेंगे एफ, तो ई हम लोग का इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो ए बी बट्टे एफ डी, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा एफ डी या डी एफ डी, ठीक है, ठीक है ना। ए बी बटे एफ डी का संगत कौन हो जाएगा, देखिए ए बी का संगत कौन हो जाएगा एफ डी। तो ए बी का पता है हमको 2.5 है, लेकिन एफ डी का दे रखा आपको, एफ डी का 5, हाँ 2.5 नहीं सिर्फ 5 दे रखा आपको। 10 वालों को हटाएंगे कितना आएगा 25, मतलब 50 आएगा, तो 1/2 आएगा ना, 1/2, 25 दूना 50, 1/2 आ जाएगा। ए बी बटे एफ डी तो निकल गया 1/2। और देखते हैं संगत कौन संगत भुजा लेकर, तो एफ ई, ध्यान देगा। अच्छा ए सी का ए सी बटे एफ ई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए। तो ए सी जो है इसका ए हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो हम लोग को भाई अगर बोले तो ए सी पता ही है नहीं हम लोग को, है पता, या बी सी बटे डी ई करते, ध्यान देगा। बी सी बटे अगर डी कर लेते हैं, बी सी बटे, ठीक है, ठीक है ना, बी सी बट्टे अगर डी ई लेते हैं तो बी सी हम लोग को कितना दे रखा 3, और डी ए तो पता ही है नहीं हमको, डी ए पता ही है नहीं हमको, डी भाई पता नहीं है पता नहीं ना, ए मतलब इक्वल नहीं है हम लोग का। क्या अगर देखें तो कौन सा नियम से, एस ए एस, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी का कसौटी संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, इसलिए हम लोग का जो है ना, इसलिए भाई हम लोग का हो जाएगा क्या कि त्रिभुज जो है हम लोग का ए बी सी और त्रिभुज, ठीक है ना, एफ ई डी या एफ डी ई, त्रिभुज जो है ना एफ डी ई जो है ना क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं 6 नंबर की तरफ। आप लोग यहाँ इसको मिटा दिखाते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई देखिए 6 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर, सही 6 नंबर, ठीक है। देखिए अच्छा एक बात बोलिएगा कि आप जानते होंगे ना त्रिभुज क्या कहते हैं, एक कैसा भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। तो 6 नंबर की तरफ चलते हैं। तो त्रिभुज अगर डी ई एफ में देखते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में ये सब क्या हो रहा है भाई, सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान देगा। त्रिभुज डी ई एफ में देखते हैं तो कौन डी आपको दे रखा कितना 70 डिग्री, कौन डी दे रखा 70 डिग्री, और कौन ई दे रखा आपको कितना हो जाएगी 80 डिग्री, और कौन एफ तो पता ही है नहीं भाई हम लोग को, ठीक है। और भुजा का तो अता पता नहीं हम लोग को, है पता, अता पता नहीं ना, अता पता है क्या हम लोग को, बताइए। बोले जी भैया नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, पी क्यू आर में देखते हैं तो कौन पता नहीं, कौन क्यू पता है हमको 80 डिग्री, और कौन आर पता है कितना 30 डिग्री, है ना। अब एक बात करते हैं हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हम लोग का काम बाकी है भाई, ठीक है ना, काम कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान देगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता, तो कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर, समझ रहे बात को, प्लस कौन आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया 180 डिग्री आराम से हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कौन पी आपको निकालना है कितना है, कौन क्यू आपको पता है 80 डिग्री, और कौन आर भी पता है 30 डिग्री, ठीक है,
समझ रहे बात को, लीजिए समझ रहे हैं। तो 180 डिग्री हो गया। तो ध्यान दें, कोण पी को कोण पी रहने दीजिए, और एक 80 डिग्री 30 डिग्री, तो 130 डिग्री की 120 डिग्री होगा, तो कि 110 डिग्री होगा। तो 8 3 11 110 डिग्री हुआ। कितना भाई? 110 डिग्री हुआ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ से कोण पी निकालते हैं तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से देखिए भाई कोण पी बराबर इम्प्लाइड है, ये सब क्या है? इम्प्लाइड डेड है। ठीक है, तो कोण पी बराबर 180 में 110 घटाएंगे 70 डिग्री, कितना? 70 डिग्री। तो कोण पी हम लोग का निकल गया 70 डिग्री। निकला कि नहीं निकला बोलिएगा? जी भैया, देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन सब दे देता है। ठीक है ना। तो अगर देखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, ध्यान दें, त्रिभुज डी ई एफ एंड त्रिभुज अगर देखें तो पी क्यू आर में देखते हैं। ध्यान देगा, अगर देखें तो भाई क्या कोण डी जो है ना हम लोग का इक्वल है कोण पी का, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 70 डिग्री है हम लोग का, और कोण ई भी हम लोग का बराबर है कोण पी क्यू का, है ना 80 डिग्री। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या? ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज जो है ना हम लोग का, त्रिभुज जो है हम लोग का डी ई एफ जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नंबर तो खत्म हो गया, 6 नंबर तक ही था, आकृति 6.34 का। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 है जो मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 भी मजेदार था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भाई जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आकृति 6.35 में त्रिभुज जो है ना ओडीसी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई हम लोग लिखे ही नहीं, त्रिभुज ओडीसी। ठीक है ना, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा क्या? ए बी हो जाएगा, ओ डी सी, हाँ ओ डी सी, ए हम लोग का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। ठीक, ए सी हो जाएगा। तो कह रहा है क्या हम लोग का कि त्रिभुज जो है ना ओ डी सी, ध्यान देखिए ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, त्रिभुज समझ रहे भाई, त्रिभुज हम लोग का है जो देखिए त्रिभुज ओ डी सी जो है ना सिमिलर है त्रिभुज ओ बी का, मतलब त्रिभुज ओ डी सी कहाँ गया? यहाँ पे, और त्रिभुज ओ बी है, ओ बी ए, ये समरूप है। और कोण बी ओ सी दे रखा आपको, कोण बी ओ सी, अच्छा ये वाला एंगल आपको दे रखा 125 डिग्री, और कोण सी ओ डी भी दे रखा आपको, कोण सी ओ डी, हाँ कोण सी ओ डी नहीं भाई, कोण सी ओ डी दे रखा आपको, कोण सी ओ डी नहीं, कौन सी डी ओ होगा ना, कौन सी डी ओ दे रखा आपको कितना 70 डिग्री है, कौन डी ओ सी, अच्छा ये तो आपको निकालना है कौन डी ओ सी, और कौन डी सी ओ, अच्छा ए भी एंगल आपको निकालना है, और कौन ओ ए बी भी निकालना है आपको। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से भाई क्लियर है। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाई आप जानते होंगे क्या, सरल रेखा की एक ही ओर ना, एक ही ओर सरल रेखा की एक ही ओर जो कोण बनता है 180 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है ना, सरल रेखा की एक ही ओर। ठीक है ना, तो सी डी क्या कहते हैं बी डी हम लोग का क्या सरल रेखा है। ठीक है, तो लेकिन क्या चलते भाई सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्या बी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसीलिए सरल रेखा के लिखेंगे क्या, सरल रेखा के एक ही ओर, सरल रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है, सरल रेखा की एक ही ओर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग भाई ध्यान दीजिएगा, तो बी ओ सी और सी ओ डी बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री हो जाएगा, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी या डी सी ओ, कोण सी ओ डी बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। समझे आप बात को? नहीं समझे आप? देखिए कोण बी ओ सी ए वाला जो एंगल है, कोण बी ओ सी, और कोण सी ओ डी ए वाला जो एंगल, अगर सी बी डी को अगर हम अलग करके देखें तो बी डी के बनता ही तो एंगल बनता है ना एक ही ओर। ठीक है ना, यहाँ पे तो 180 डिग्री हो गया। तो ध्यान दीजिए कोण बी ओ सी दे रखा 125 डिग्री। ठीक है ना, और
कौन सी ओडी भाई ध्यान नहीं रखा, आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखें तो कौन सी ओडी यहाँ से निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, बोलिए जी हाँ, बोलिए जी। कौन सी ओडी बराबर हो जाएगा 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री, कितना ही 55 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया। किसका? कौन सी ओडी का। अच्छा कौन सी ओडी भी निकालना था क्या? हाँ भाई, अगर कौन सी ओडी 55 डिग्री निकल गया तो एक क्या, ये दोनों आपस में क्या सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है भाई, निकल जाएगा। अच्छा चलते हैं त्रिभुज सीओडी में, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है। देखिए त्रिभुज सीओडी, ये जो हम लोग का छोटा एक त्रिभुज भाई सीओडी जो बनता है और ओ ए भी बनता है, ठीक है। लेकिन चलते हैं सीओडी में, त्रिभुज सीओडी में काम करेंगे, सीओडी में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जब त्रिभुज सीओडी में काम करेंगे तो आपको पता ही होगा अच्छी तरह से कि कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, कोण सीओडी, कोण सीओडी मतलब ये वाला एंगल प्लस कोण ओडीसी या सीडीओ, कोण ओडीसी ओडीसी ओडीसी, ठीक है, और प्लस ध्यान दीजिए कोण ओसीडी, कोण ओसीडी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री यहाँ तक लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक्चुअली क्या निकालना है, निकालना जो है ना कोण COCD निकालना है, क्या कोण DOC नहीं कोण DCO, अच्छा कोण DCO, ध्यान दिया यहाँ पे कौन OCD लिखे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कौन DCO ही ले लेते हैं, ठीक है, कौन DCO। लेकिन कौन DCO C देखिए बीच में ही है और OCD भी बीच में है, मतलब कौन सी भी इसमें भी बीच में था, ठीक है ना, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है ना। देखिए कौन, समझे यहाँ बात को, जैसे हम लिखे थे ना कौन OCD, लेकिन यहाँ पे कौन DCO इधर से लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन COD आपको पता है, अभी जस्ट निकाले कौन COD 55 डिग्री प्लस कौन सी ODC पता है भैया, ODC पता 70 डिग्री प्लस कौन DCO निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ेंगे, 55 70 कितना होता है, 7 5 12 125 डिग्री प्लस कौन DCO बराबर कितना 180 डिग्री। यस है ना, बोलिए जी भैया यस। तो क्या करेंगे कौन DCO बराबर 180 में 180 में हम लोग क्या करेंगे 125 डिग्री माइनस करेंगे, 125 डिग्री माइनस करेंगे। तो कौन DCO, ध्यान दें DCO बराबर 10 में 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। क्या भाई कौन DCO भी 55 डिग्री आ गया यार, क्या आ गया। अच्छा ये 55 कितना होता है भाई 130, 110 और 70 180, हाँ सही जा रहा है, ठीक है सही जा रहा। तो ध्यान दीजिएगा, तो भाई हम लोग का तो निकल गया कौन DCO भी निकल गया और कौन क्या कहते हैं हम लोग का DOC भी निकल गया और बचा हुआ क्या कौन DCO भी निकल गया ना, कौन OAB बचा हुआ, सिर्फ कौन OAB मतलब ए वाला एंगल बचा। अच्छा एक बात गौर कीजिए भाई, क्या यहाँ पे आपको दे रखा त्रिभुज ODC जो है ना समरूप है, त्रिभुज जो है ना ODC जो है समरूप है, किसका भाई त्रिभुज OBA का भाई। जब समरूप होगा, क्या जब समरूप होगा तो इसका क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, हाँ। तो कौन OCD यानी कौन DCO, ध्यान दीजिएगा कौन DCO बराबर हो जाएगा कौन OAB का, क्योंकि संगत कोण है भाई, क्या है संगत कोण है, कौन DCO संगत कोण है किसका, किसका कौन OAB का, ठीक है। तो कौन DCO का भाई फाइनली हम लोग तो निकाल ले 55 डिग्री, तो 55 डिग्री बराबर कौन OAB यानी कौन OAB बराबर हम लोग का 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग का तीनों का आंसर कितना 55 डिग्री आया, ठीक है भाई। चलिए भाई मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि जितने अंदर क्या कहते हैं नंबर थे, क्वेश्चन नंबर थे आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।